साधन का अहम रखने से तो मूढ़ता ही नहीं जाती है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, शुद्ध साधन ही नहीं बनता, प्रेम की तो बहुत दूरी बात है। इसलिए जिनको ये रहस्य समझ में आया वो अहम त्याग करके भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों का सुदृढ़ आश्रय लेकर बस उनकी जो आज्ञा वही, उसमें कोई विचार नहीं, अपना कोई विचार नहीं, अपनी कोई अनुकूलता प्रतिकूलता की बात उसमें नहीं सोचनी। हमारे अनुकूल बात है या प्रतिकूल बात है मन के, हमें नहीं देखना, हमें जो आज्ञा हो रही बस वैसा ही करना है, निश्चित प्रेम प्रकाशित हो जाएगा। साधन एक कृपा प्यारी की, ये निश्चय ठहराने। इस प्रेम की प्राप्ति का समस्त ऋषिक महापुरुषों ने निर्णय किया है कि मात्र प्यारी जू की कृपा से ही प्रेम उदय होता है। प्यारी जू श्यामा जू की कृपा से प्रभु श्री कृष्ण जिसे प्रेम देना चाहते हैं अपना, तो श्री कृष्ण का मूर्तिमान प्रेम है राधा किशोरी। वो राधा नाम में किशोरी जू के गोरे चरणारविंद में रति प्रदान कर दे, और इसका फल होता है महाप्रेम। महाप्रेम की उमगन में वो दिव्य भाव देह प्राप्त करके अपने लाडली लाल के समीप प्रतिपल शरीर रहते हुए भी वो विदेह रहता है, शरीर भान रहित, निरंतर प्रिया प्रीतम की सेवा में निमग्न। बहुत सुंदर स्थिति होती है। बस ये कृपा केवल लाडली जी से। सबे अंग गुणहीन हो ताको जतन न कोय, एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सो होए, सो कृपाति सुलभ नहीं ताको कौन उपाय, चरण शरण हरिवंश की सहजय बन्यो बना। ये जो सखियां आचार्य रूप से अवतरित हुई, इनकी चरणों की शरणागति मिल गई तो प्रियाजू की कृपा निश्चित निश्चित हमारे ऊपर बरस रही है। प्रेमी जन को न भावे, यहां तक कि वेद पुराण बखाने, बस वो एक स्वाति बूंद की नाई, श्यामा श्याम उर आने। जैसे स्वाति कि जल को पपीहा एकटक देखता रहता जहां वर्षा मुख, बस श्यामा श्याम की बात, श्यामा श्याम का नाम, श्यामा श्याम के रूप, श्यामा श्याम का धाम, श्यामा श्याम की लीला, बस इसके सिवा उस प्रेमी को और कुछ अच्छा नहीं लगता। क्योंकि ना उसे धर्म चाहिए, ना अर्थ चाहिए, ना काम चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, तो इनकी चर्चा भी उसके लिए व्यर्थ ही हो जाती है। धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम, अन्यत्र विजय को प्राप्त हो, पर यहां उनकी चर्चा ही नहीं, क्योंकि हमें चाहिए ही नहीं। हमें जिस मार्ग में ही नहीं जाना उसके किलोमीटर क्या गिनना, तो हमें जाना ही नहीं है। ना मोक्ष प्राप्त करना है, ना हमें कोई कामना की पूर्ति करनी है, ना हमें धर्मानुष्ठान करना है, क्योंकि समस्त धर्मों का परम धर्म प्रेम है, जो भागवत धर्म से भी ऊपर विराजमान है। प्रेम धर्म का पथिक वेदान्यपि सन्न्यस्ति, वो वेद का भी त्याग कर देता है। फिर अन्य शास्त्रों की तो बात जाने दो, वेदान्यपि सन्न्यस्ति सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते, देवर्षि नारद जी कहते हैं। तो कह रहे एकमात्र जैसे पपीहा चातक स्वाति के मुन, ऐसे ही इस श्यामा श्याम की अनन्यता वाला मार्ग है। इसमें एक परम लाभ है, बड़ा गूढ़ रहस्य है। आप साधन करते हैं उसका फल मिलेगा। आप विविध प्रकार के भगवत स्वरूपों की आराधना करते हैं, आप भक्त कहलाते हैं, आपका कल्याण होगा। त्रुटि हो जाएगी, प्रायश्चित करो, क्षमा याचना। लेकिन यहां जो एक शब्द है श्यामा श्याम का संबंध अनन्य, इसमें बहुत गूढ़ विषय छुपा हुआ है। अगर वो अनन्य है श्यामा श्याम का, और वो जितेंद्री नहीं है, अच्छे आचरण भी नहीं है, अभी ठीक से भजन भी नहीं कर रहा है, तो आपको हम सच्ची बताएं, अंदर की बात कह रहे,
बेटा चाहे जितना दुष्ट हो, पर माता का पक्ष बेटे की तरफ ही रहेगा। पिता थोड़ा कड़ुआ बोल करके रोष दिखाएगा, पर वो जिधर माता है उधर ही पक्ष उसका भी रहेगा। माता पिता का एक हृदय में वात्सल्य ऐसा है कि वो हजारों दोष उसके सामने उसके बेटे के प्रस्तुत किए जाएं तो वो सुनेगा, लेकिन अंदर से मानेगा नहीं, प्रियता रहेगी उसकी, वो पक्ष लेगा उसी का। तो ये जो वात्सल्य अनंत ब्रह्मांडों में अनंत माताओं में है, वो मेरे हरिजू के एक अंश से है। और हरिजू वात्सल्य समुद्र है, और उस वात्सल्य समुद्र का सार हमारी लाडली जू है। लाडली जू का हृदय परम वात्सल्य में, मतलब आप ये समझ लीजिए, अगर थोड़ा भी पकड़ पा रहे हैं, सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। ने कहूं नरिस कहूं भूली हूं न हो सकी। इसका भाव समझ रहे? अवगुण करे समुद्र सम और गणत नापनो जान। जब आप अनन्य श्यामा श्याम के हो गए, तो यदि आप अजितेंद्रिय हैं, आप विषयी हैं, आप नहीं निकल पा रहे हैं भोग दलदल से, लेकिन आपके अंदर एक बात बैठ गई कि हे श्यामा श्याम, मैं जैसा हूं आपका हूं, आपके सिवा मेरा कोई नहीं, आपके सिवा निस्तार करने वाला हमारा कोई नहीं, और अन्य किसी से कोई आश्रय नहीं, कोई आशा नहीं, कोई बल नहीं, मात्र श्यामा श्याम का। तो पक्का समझिए, उसकी अजितेंद्रियता अवगुण की तरफ ना देखते हुए अपनेपन को देखकर, अवगुण करे समुद्र सम गणत न अपनो जान, ये मेरा है, इससे उसको वो पद मिलेगा जो बड़ी बड़ी साधनाओं को अच्छी तरह निर्वाह करने वालों को भी नहीं मिलता। संभाव्योपि विरंच नारद शिव स्वयं भुआद्यैर्नया तस्मा शास्त्रम प्रमाणम। श्रीमद राधा सुधा निधि में जिस पद के लिए संभावना भी नहीं कर सकते ब्रह्मादि ईश्वर कोटि के महापुरुष, अपने जैसे अधमों को लाडली जो कृपा करके वो पद स्वाभाविक दे देती है। ये अनन्यता में होता है। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलहन को। मान लीजिए बहुत कृपालु लाडली जी, देखा है, हमने देखा है, कई बार देखा है कि माता पिता का प्रेम अपने पुत्र के प्रति सबसे अलग हटकर होता है। गुरु प्रेम लघु, ईश्वर प्रेम लघु, कल्याण मोक्ष, इस सब एक कोने में, पुत्र प्रेम के आगे कुछ नहीं रहता, क्योंकि वो मेरी आत्मा है, वो मेरा पुत्र है, ऐसी भावना रहती। इसमें मूल भाव होता वात्सल्य। वात्सल्य ये सूकर कूकर पशु पक्षी सब जितनी जननीय माताएं हैं, उन सब में रहता है वात्सल्य। वो अपने प्राण दे देगी, लेकिन अपने जीते जी अपने बच्चे को दुख नहीं आने देगी। अनंत वात्सल्य समुद्र प्रभु और उसका सार वात्सल्य लाडली, उनसे हमने अपनापन कर लिया, बस केवल अपनापन। इस अपनेपन से वो पद प्राप्त होगा जो बड़े बड़े संयमी जितेंद्रियों को नहीं प्राप्त। कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलहन को। करोड़ों जितेंद्री, करोड़ों कर्मकांडी उसकी समानता नहीं कर सकते जो श्यामा श्याम का आनंद है। अब यहां गौर से ध्यान देने योग्य बात, जब हम देहाभिमान से युक्त होते हैं तो हमारी मलिन वृत्तियां भोगों की तरफ, और जब हम श्यामा श्याम की अनन्यता में आने लगते, इसी अनन्यता में वो इतनी निर्मल हो जाती है कि एक दिन अजितेंद्रीय विषयी उपासक को खुद घृणा हो जाएगी भोगों से, और उच्च कोटि की उसको अवस्था प्राप्त हो जाएगी जहां भोग की गंध भी नहीं है, स्मृति भी नहीं है, उपरति, भोगों से उपरति प्राप्त, पक्का पक्का बस विश्वास करके श्यामा श्याम की अनन्यता स्वीकार कर ले। एक स्वाति बूंद की नाई, श्यामा श्याम का श्रवण, श्यामा श्याम का कथन, श्यामा श्याम के नाम रूप लीला धाम। कहो सखी हम तुम सब ही जन, श्यामाजू के हाथ बिकाने,
श्री रंग देवी सुनत श्याम मुख सहचरि हाँ ठाने, प्रेम को प्रेम ही पहचाने। सखी, हम सब जितने जन हैं, हम तो श्यामाजू के बिके हुए जन हैं, है ना? अभी बिके नहीं हो क्या? अगर बिके न हो तो बिक जाना। बिकने का मतलब जानते हो क्या है? जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। ये बिके हुए की स्थिति होती है। प्रश्न नहीं उठता हमारे जीवन में, चाहे सुख आवे या दुख आवे, विपत्ति आवे या संपत्ति आवे, न हर्ष है न शोक। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। ये बिके हुए की स्थिति, जो बिक गया माला माल हो गया। जैसे रूप लाल हित हाथ बिकानी, तो निधि पाई मनमानी, मेरे बलसी वृंदावन रानी। जाहि निरंतर सेवत मोहन, बन विनोद सुखदानी, मेरे बलसी वृंदावन रानी। जिनकी चरण कृपा ते पाई, बिल्कुल सत्य मानिए, इसमें कोई पसीना चुवाने का मार्ग नहीं। ये बहुत मृदुल मार्ग है, क्योंकि अत्यंत सुकुमारी हमारी प्यारी कठोर साधना से प्राप्त ही नहीं होती। सहज में समर्पित हो जाओ। श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम, बिका हुआ अपने को समझ। किस बात का अभिमान? तुम कुछ नहीं कर सकते। एक रोम टूट के गिर जाए, उसे पुनः लगा नहीं सकते। चाहे जितना तप कर लो, एक रोम नहीं लगा सकते हो। फिर क्या तुम कर सकते हो? किस बात का अहंकार? अरे श्यामा जो कृपा कर रही, तब तुम राधा नाम ले पा रहे हो। श्यामा जो कृपा कर रही तो उनके धाम आए हो। श्यामा जो कृपा कर रही तो आराधना बन रही। तो श्यामा जो कृपा करेंगी तो श्यामा जो मिल जाएंगी, उन्हीं की कृपा से। हमें बस श्यामा श्याम के अनन्य होना है। श्यामा प्यारी को ये प्रेम पंथ कठिनाई। बोले सहज कह रहे हो कि कोई पसीना चुवाने की बात नहीं, फिर आगे कह रहे हो कठिनाई। हाँ, यही कठिनाई है। इसमें सबसे ममता हटानी होती है, और ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। बता रहे कि एक तरफ श्री भगवान और एक तरफ झूठी ममता, तो हम झूठी ममता को गले लगा लेंगे, श्री भगवान की तरफ पीठ कर लेंगे। यही अनेक जन्मों से करते चले आ रहे हैं, इसलिए हमारी दुर्दशा नहीं रुकी। सबसे ज्यादा सृष्टि में ममता पाई गई है मां में। मां जैसी ममता कहीं नहीं देखी गई। मां में सबको पता है, मां में अलौकिक ममता होती है। खान पान दुलार प्यार हर समय अपने पुत्र के विषय में। और यहां जब परमार्थ में चले तो सबसे पहले उससे ममता हटानी। जहां लिखा है तहां लिखा, मात तात सुत दार देह में मति अरुझय मति मंदा, हित किशोर को होए चकोर तू लखी वृंदावन चंदा। पहले मात तात, गोस्वामी तुलसीदास जी, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धनु धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधी बर डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाहि, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसो धन जैसे। सबसे पहले मां से ममता, यह है कठिनाई। श्यामा श्याम की प्राप्ति कठिनाई नहीं है। आज तक जहां सुनो भगवत प्राप्ति दुर्लभ है, बड़ी कठिन है। गुरुजनों के प्रताप से समझ में आया कि भगवत प्राप्ति जैसी सहज बात और कोई है ही नहीं। कठिन है जगत की ममता छोड़ना, राग छोड़ना, मोह त्याग कर पाना। इसलिए भगवत प्राप्ति कठिन कही गई, भगवत प्राप्ति कठिन नहीं।
कठिन है ये। जननी की ममता, जनक की ममता, तन की, धन की, धाम की, पत्नी, पुत्र, नाना प्रकार के सब भोग सुख सुरत, इन सब की ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। रोज सुनते देखो हृदय में क्या है, वही धागा बंधा हुआ है जोर से ममता का। प्रियाजू के चरणों में कितनी ममता है, तो आप खुद न्यायाधीश बन करके देखिए अपने हृदय में कि एक तरफ प्रियाजू है, एक तरफ ये संबंध है, किधर हमारा झुकाव है। तो आप देखोगे आपके तराजू के कांटे का झुकाव इधर ही आएगा। पुत्री, पुत्र, परिवार, पत्नी, संपत्ति, नाना प्रकार के जितने संबंध, यही गहराई से हृदय में अधिकार किए हुए हैं। इसीलिए श्यामा प्यारी को ये प्रेम पंथ कठिनाई, बस इसी बात की कठिनता है। हमारे प्रभु का पूर्ण स्वरूप, उनको किसी से कुछ नहीं चाहिए, पर एक मांग है, अनन्यता। वो दुशरिया पसंद नहीं करते। एक भरोसो, एक बल, एक आस, एक विश्वास, बस एक राम घनश्याम हे चातक तुलसीदास। ये जितनी जल्दी कर पाओ गुरु प्रताप से, रसिकों के वाणी के अनुसार चलने से, बस प्रेम स्वाभाविक है हमारे हृदय में। प्रेम को कहीं से लाना नहीं है। जो प्रेम फैला हुआ है वो जे भी समेटोगे और समेट कर प्रभु की तरफ किया, वो प्रेम हो जाता है। और वही जब शरीरों की तरफ जाता है तो राग, मोह, आसक्ति, ये नाना प्रकार के मलिन शब्दों से उच्चारण किया जाता है। वही है, वही जहां आपने सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी, वही विशुद्ध अनुराग हो गया। और इधर लगा तो राग हो गया, दूषित मोह हो गया, दूषित काम बन गया, नाना प्रकार का बंधन कारक बन गया। और यही उज्जवल निर्मल भास्कर की तरह शुद्ध प्रेम हो गया जब प्रभु की तरफ थोड़ी आसक्ति कर। अगर ऐसा ना होता तो गोस्वामी जी कह रहे, काम ही नारी प्यारी जिम, लोभी जिम प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। कैसे मुझे प्यारे लगो, मेरा आपसे कैसे प्रेम हो, जैसे कामी पुरुष का कामिनी से, लोभी पुरुष का धन से, जैसे उसका आंतरिक चिंतन स्वाभाविक होता रहता है। हे नाथ, ऐसे आपसे प्रीति हो, आपका चिंतन हो। ये प्रेम मार्ग कहने में बहुत सुगम है, लेकिन चलने में बहुत कठिन है। क्योंकि कहीं शरीर राग बाधा पहुंचा देता है, कहीं शरीर संबंधी राग बाधा पहुंचा देता है। कहते सुगम चलती अति दुर्गम, शीस समर्पे जाई, मन तुरंग पे बैठ संहार के, चलनो पावक माई। ये श्यामा प्यारी जू को प्रेम पंथ कठिनाई। कह रहे इसमें वही चल पाता है जिसने शीश समर्पित कर दिया, अपन को हार गया। जीवित मर जाए उलट आप में समाए, यह दिलगिरी है। प्रेम प्राणों की परवाह नहीं करता। जब प्रेम उदय होता है, प्राणों की परवाह नहीं होती। अपने प्रीतम में सर्वस्व समर्पित हो गया तो ममत्व तो रहा ही नहीं, ना प्राण में रहा, ना देह में रहा। और चाहे अभी नष्ट हो जाए, चाहे 100 वर्ष बना रहे, अपन को हारे, अपना महत्व मिटिया मेट कर दे। ये गुरु कृपा से होता है। बहुत सरल है और बहुत कठिन है। गुरु कृपा से बहुत सरल है। आप लोग इस बात का हृदय में खुद अनुभव करें कि श्री जी की कृपा से कैसे दुर्गम पहाड़ों को लांघते हुए आप निकल रहे। गृह कारज नाना जंजाला, तेति दुर्गम शैल विशाला। बड़े बड़े पहाड़ हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर परिवार का राग, ऐसे चुटकी बजाते कैसे आप पार कर गए, आपको पता भी नहीं चला। यद्यपि आपके पैरों में इतना बल नहीं है कि उस पहाड़ को लांघ सके, लेकिन पंगुम लंघयते गिरिम, पंगु भी बड़े बड़े पहाड़ को लांघ सकता है। यत कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। जिन माधव जी की कृपा में इतनी सामर्थ है
तो जो कृपा का आश्रय लेकर अपने महत्व को समर्पित कर दिया, अपना महत्व कोई नहीं रह गया, वही शीश समर्पित किया हुआ प्रेमी कहा जाता है। शीश समर्पित, अब मृत्यु का भी कोई भय नहीं। यहां तो थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थिति में अश्रद्धा होने लगती है, गुरु में, भगवान में। पता नहीं भगवान है भी कि नहीं, ऐसा क्यों किए। ये प्रेमी का हृदय नहीं होता है, ये स्वार्थी कामी का हृदय होता है। ऐसा वो कामना से युक्त है, उसे अनुकूलता चाहिए, उसको मान चाहिए, उसको सुख चाहिए। वो प्रेमी नहीं। प्रेमी तो परवाह कब करते प्राणों की, कब परवाह की। लोकवत में जब राग अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, शरीरों का राग, तो अपने प्राणों की परवाह न करके जिसके प्रति राग होता है उसके प्रति प्राण न्यौछावर कर देता है। देख लो, अगर थोड़ा भी राग पुष्ट हो जाए और उसमें बिछुड़न की भावना हो तो दोनों जहर खा के मर गए। ऐसे कितने उदाहरण हैं। राग पुष्ट हो, तुम्हें श्यामा श्याम का प्रेम है और अपनी सुधि है, अपने प्राणों का मोह है, क्या विनोद की बात, क्या मजाक की बात। श्यामा श्याम का प्रेम, लौकिक प्रेम में दो शरीरधारी परस्पर जब कामासक्त होकर राग कर लेते हैं और उनके बिछुड़ने का अवसर आता है तो दोनों अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते, बिछुड़ना पसंद नहीं करते। आप श्यामा श्याम के प्रेमी कहलाकर आपको अपने सुख की याद है, अपना महत्व है, अपनी कुछ चाहत है, अभी प्रेम शब्द का प्रयोग ना किया जाए। कह रहे अपने यहां ध्रुवदास जी कहते, चढ़ के मैन तुरंग पे चलिबो पावक माए, प्रेम पंथ अति कठिन है सबको निभत नाय। भाव इसका क्या है, चित्त जब प्रिया प्रीतम की तरफ थोड़ा भी झुकता है तो द्रवित होने लगता है। द्रवित चित्त में बड़ी जल्दी छाप लगती है। अगर कहीं आप असावधान रहे तो जो छाप लगेगी वो दीर्घ काल तक के लिए लग जाएगी, चाहे वो काम की हो, चाहे मोह की हो, चाहे मान की हो, प्रशंसा स्तुति आदि सुनने की, किसी भी तरह की। इसलिए बहुत सावधान। मोम के घोड़े पे चल के आग की ज्वाला से निकलना है ये प्रेम मार्ग। मन तुरंग पे बैठ समहरि के चलनो पावक माई, श्यामा प्यारी जू को प्रेम पंथ कठिनाई। या मार्ग चलते बहु दीखत कोईक पहुंचत धाई। इस मार्ग में चलते तो बहुत हैं, लेकिन बहुत सुंदर मनोरंजन वाटिकाएं लगा दी गई हैं इस मार्ग में, और आवाहन होता आप आइए भोगिए, फ्री है, कोई आपको फीस नहीं देनी है, कोई विघ्न नहीं पड़ेगा, आइए आनंद लीजिए। तो हजार चलने वालों में अधिक मात्रा में तो मनोरंजन में लग जाते हैं। ये मनोहर वाटिका शब्द स्पर्श रूप रस गंध की इनके मनोरंजन में लग जाते हैं। कोई बिरला ऐसा होता है जिसके दिमाग में आता है हनुमान जी की तरह कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। जब तक श्यामा श्याम नहीं मिल जाते तब तक मैं भुलावे में नहीं फंसूंगा, किसी मनोरंजन में नहीं फंसूंगा, किसी भी भोग की तरफ आकर्षित नहीं होऊंगा। या मार्ग चलते बहु दीखत कोईक पहुंचत धाई। जो चतुर उपासक होता है जब देखता है यहां रोकने वाले बहुत हैं तो वो चलता नहीं है, वो दौड़ता है, भाग पड़ता है कि कहीं मैं फंस न जाऊं। भागना क्या है, जैसा भोग आकर्षण उतना ही राधा 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 राधा। जैसे अंदर काम आदि की पीड़ा बढ़ रही वैसे ही आहार पर संयम, वैसे ही अपने को एकांत सेवन में, वैसे ही प्रपंच से और विरति और वैराग्य। यह है दौड़ना। और जो शिथिल साधक होता है, बहुत समय हो गया, चलो ये खा लेते हैं, ये देख लेते हैं, ये छू लेते हैं, ये सूंघ लेते हैं, ये भोग लेते हैं, मनोरंजन में फंस जाता है। श्री श्यामा श्याम के प्रेम रस की प्राप्ति के लिए इतना तो समझ लो, एक बार चित्त को सब जगह से समेटकर प्रियाजू के चरणों में लगाना ही है। और लगाओगे कहां, कहां लगाने लायक है। सच्ची मानिए ये बुद्धि भ्रष्ट है, इसलिए इसको अच्छा लगता है। कुछ क्या अच्छा लगता है, कोई बात बता दो कि क्या अच्छा लगता है।
इतने सुंदर सुंदर पदार्थ खाओ, विष्ठा बन जाता है। इतना सुंदर सुंदर पेय पियो, लघुशंका बन जाता है। और शरीर भोग के लिए जो आकर्षण, तो मलमूत्र के द्वार हैं। क्या है ऐसा, कहां है ऐसा त्रिभुवन में जिसके लिए हम श्यामा श्याम को भूल करके उन भोगों में चले जाएं? विचार करो, खुली बात है, विचार करो आप। कौन सा ऐसा सुख है जिसके लिए आप अंदर उत्सुक हो रहे हैं? श्यामा श्याम को त्याग कर उनके नाम रूप लीला धाम की विस्मृति करके भोगों में आकर्षित हो रहे हैं। ये कुसंग का फल होता है। जब हम कुसंग से प्रभावित हो जाते हैं तो हम भूल जाते हैं हम किस मार्ग के पथिक हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। इसीलिए कुसंग का सर्वतोभावेन सावधानी पूर्वक त्याग करते रहना चाहिए। कल चर्चा हुई थी, जब साधक किसी कुसंगी अधर्मी का अन्न खा लेता है या उससे मित्रता करके उसका संभाषण आदि स्वीकार करता है या मानसिक चिंतन करने लगता है, ये बड़ा कुसंग है। वृत्ति का कुसंग, व्यक्ति का कुसंग, आहार का कुसंग, दृश्य का कुसंग, ये हमें मार्ग से भ्रष्ट कर देता है। बहुत सावधान। अभक्त संगो देहोत्थो वाचिको मानसस तथा त्रिविधोपि परित्याजो भक्ति कामनाय बुधई। जिसे विशुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति की कामना है, ऐसे बुद्धिमान उपासक को चाहिए कि देहोत्थ शरीर से, वाचिको वाणी से, मानसस तथा मन से भी अभक्त का संग न करे, अभक्त की चर्चा भी ना करे। अरे वो अमुक ऐसा, बिल्कुल नहीं। चर्चा होने लगे कान में अंगुली डाल लो। अभक्त की चर्चा सुनने मात्र से सुकृत नष्ट हो जाते हैं, मन मलिन हो जाता है। पर निंदा के सुने ते किए ते दोनों बराबर हैं। आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। उपासक को चाहिए कि अभक्त पुरुष की वाणी से चर्चा भी ना करे। और ये बहुतायत है, जहां चार साधक बैठेंगे तो अपने में गुणाभिमान करके किसी साधक के न्यून आचरणों की चर्चा करने लगेंगे। ये बहुत हानिकारक है। परदोष दर्शन, परदोष वार्ता, ये साधक के साधन को चाट जाती है, उसको पता भी नहीं चलता और वो खाली होकर फिर विषयों का चिंतन करने लगता है। मन से भी उसका चिंतन न करे। अमुक जो है ऐसा 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 कर रहा है, वो ऐसा उत्तम साधक नहीं, ऐसा क्यों बोले? नहीं है इसलिए चिंतन करे। तो तुमने क्रिया देखी, अंदर कारण तत्व तो नहीं देखा कि उसमें हमारा आराध्य देव बैठा हुआ है। ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्या से सर्वानुवस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। मेरे आराध्य देव वहां बैठे हुए हैं। बाहरी क्रियाएं तो हमको बाहरी क्रियाओं से कोई लेना देना नहीं। हम मन से चिंतन न करें, वाणी से चर्चा न करें और शरीर से संग न करें। खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माही, जिनके और उपासना तहां उचित द्रुनाए। फिर वो तो अभक्त है, उसके संग खान पान, हंसी मजाक, बातचीत, बैठना उठना ऐसा बिल्कुल नहीं। ये व्यक्ति, और आजकल यंत्र है मोबाइल, इसमें भी जैसे संसार में गुण अवगुण युक्त सब कुछ है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाय पे परिहरिवार विकार। जैसे हंस को पानी और दूध मिला के रख दो, कहते हैं दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। ऐसे ही संत जो परम हंस हैं, वो जगत में भागवतिक गुणों को केवल देखते हैं, मायाकृत इन दोषों का त्याग कर देते हैं। ऐसे ही आपके पास, आप किसी से मिलते नहीं पर आपके पास मोबाइल है और आप उसमें से जो भक्ति विरोधी बातें हैं वो देखते हैं, सुनते हैं, उनका मनन करते हैं, तो आपका कुसंग हो रहा है। आप अपनी भक्ति को खो देंगे। बहुत सावधान। काय कहा काय संबंधाद, शरीर के संबंधी कोई भी हो, अगर वो भगवत विमुख हैं, भगवत विमुख
उपदेश करते हैं, भगवत विमुख चेष्टा करते हैं, हमें बिल्कुल उस संबंध को नहीं मानना है, क्योंकि हमें इस जन्म में श्यामा श्याम की प्राप्ति करनी है। प्रहलाद जी हाथ जोड़कर साष्टांग दंडवत करके खड़े हुए, पिताश्री कहकर सम्मान से बोलते थे। जब हरि की निंदा करने लगे हिरण्यकश्यप, प्रहलाद जी ने दैत्यराज कह के बाद, अब नहीं, जाके प्रिय न राम वेदे ही तजिए ताहि कोटि बैरिशम यद्यप परम स्नेही। भरत जी माता कैकेयी को साष्टांग प्रणाम करते। जब आराध्य देव श्री राम को 14 वर्ष का वनवास रूपी वरदान मांगने की बात सुनी तो कहा, पापिनी आज के बाद तेरा कभी मुख नहीं देखेंगे और तुझे कभी मां नहीं कहेंगे। जीवन में भरत जी ने मां नहीं कहा। यहां कह रहे कायिका काय संबंधात, कायिक अभक्त संग, वो चाहे रिश्ते